हाँ एवरीवन, हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का इवेंट लिस्नर को कवर किया था। और इस लेक्चर में हम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारा सेकंड प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम है इमेज चेंजर ऐप। तो जब आप इस पे होवर करेंगे तो ये इमेज और टेक्स्ट दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऐप होगा, बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट होगा और हम इसमें यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम कैसे यूज करते हैं ये आपको इससे जो है प्रॉपर जो है क्लस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम 53 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के हम जो है अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम 22 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और ये हमारे जो है 4 जो है प्रोजेक्ट बाकी हैं और 5 प्रोजेक्ट बाकी हैं और 5 प्रोजेक्ट के बाद जो है हमारा ये जावास्क्रिप्ट का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ऊपर के सारे 22 लेक्चर जावास्क्रिप्ट में अपलोड कर रखे हैं और 22 लेक्चर के साथ साथ हमने CSS भी अपलोड कर रखा है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था आपका जावास्क्रिप्ट का क्लॉक ऐप, और जावास्क्रिप्ट का सारे चीज़ें हमने कवर किया है। हमने टेलविन भी कवर किया है। टेलविन मैंने आपको 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाया था। नेटफ्लिक्स का क्लोन कवर किया है। ठीक है, CSS में हमने 4 प्रोजेक्ट बनाए थे। तो पहला था नेटफ्लिक्स का क्लोन, और नेटफ्लिक्स का क्लोन के पहले जो है हमने इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया था, और इंस्टाग्राम के क्लोन के पहले हमने आपको चेसबोर्ड का क्लोन और फेसबुक स्टोरी क्लोन भी हमने बनाया था। तो फेसबुक का स्टोरी क्लोन भी हम जो है बनाए थे इसमें। ठीक है, HTML के भी हमने सारे लेक्चर जो हैं कवर किए हैं, आप देख सकते हैं HTML के सारे लेक्चर हैं। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस करें, बुकमार्क कीजिए, सेव कीजिए। आप सेव कर सकते हैं, आप एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को जो है सेव करके रखें ताकि ये आपको आगे बढ़ने में, जीवन में आगे बढ़ने में जो है आपका मदद करे, काम आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया लेक्चर बनाऊँगा, एक नया फोल्डर बनाऊँगा। तो यहाँ से जो है मैं करूँगा इसको लेक्चर और लेक्चर डैश 53, और यहाँ पर मैं करूँगा जेस आपका प्रोजेक्ट टू करूँगा। ठीक है, और इसको ओपन कर लूँगा VS कोड से। तो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन करके ओपन विथ कोड। तो ये हमने VS कोड से ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक index.html, एक ही फाइल से मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे सेपरेट जावास्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है index.html, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा HTML होगा, बेसिक HTML होगा। टर्मिनल की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप इसको बंद कर दो और शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर करें तो ये आपका ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद मैं इतना करूँगा, इसको छोटा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका इमेज चेंजर आपका ऐप। इमेज चेंजर ऐप कर लिया और यहाँ से एक H1 दे देते हैं, और H1 देंगे इमेज चेंजर एप्लीकेशन ये दे दिया। अब थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे, बैकग्राउंड को हम करेंगे ब्लैक, तो स्टाइल और बॉडी और बैकग्राउंड कलर इसको करेंगे ब्लैक, और नॉर्मल कलर हम करेंगे इसको वाइट। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये मेरा जो है ब्राउजर में न्यू टैब ओपन हो गया। ठीक है, और इसको जो है इस क्रोम के टैब में नहीं। और हमारा मास्टरी कोर्स भी है, तो आप यदि मास्टरी कोर्स में सीखना चाहते हैं तो हमारा टेलविन का मास्टरी कोर्स, जावास्क्रिप्ट का मास्टरी कोर्स, और आपका रिएक्ट का मास्टरी कोर्स, और नोड.js मास्टरी कोर्स, और नेजेस का भी मास्टरी कोर्स है। ठीक है, तो आप ये प्ले लिस्ट पे एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ ओपन नहीं करेंगे, हम इसको अपने इस क्रोम के टैब में ओपन करेंगे, यहाँ हेयर। ठीक है, अब हमें ये बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका HTML बनाएंगे और ये बटन वगैरह, फिर जो है हम जावास्क्रिप्ट को लॉजिक लिखेंगे। ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर H1 के बाद जो है एक ड्यू लगाऊंगा जिसका नाम होगा इमेज कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इमेज अंडरस्कोर आपका कंटेनर, इमेज कंटेनर, ये मेरा ड्यू रहेगा। और इमेज का कंटेनर के अंदर में सबसे पहले रहेगा मेरा एक इमेज, और इमेज का SRC इमेज में कहाँ से लाऊंगा, तो इमेज में लाऊंगा पिक्साबे से। पिक्साबे जो कि मैंने आपको
पहले बताया था जब हम सीएसएस कर रहे थे कि वहाँ से आप फ्री इमेजेस ले सकते हैं। ये एकदम फ्री है, कॉपीराइट फ्री है। आप जहाँ चाहे वहाँ इन सब इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इमेज ले लिया, ये ले लिया, ठीक है? यहाँ से आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके इसको राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इमेज एड्रेस कीजिएगा। तो कॉपी इमेज एड्रेस करें। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लंदन। मैं यहाँ पर सीधा लंदन टाइप करता हूँ। आप लंदन सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आप लंदन सर्च करोगे, आपको लंदन की बहुत ही बढ़िया-बढ़िया हाई क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में आपको इमेजेस मिल जाएँगे, ठीक है? तो हम लंदन का एक आध पिक उठा लेतेंगे, ठीक है? तो जैसे मैं लंदन का कोई एक बढ़िया जो मुझे बेहतरीन लगे वो ले लूँगा। तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? ये वाला ले लूँगा। तो यहाँ से राइट क्लिक कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस और कॉपी इमेज एड्रेस हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। आप जो चाहे अपने हिसाब से इमेज ले लीजिएगा, ठीक है? अब इसको मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा इमेज आ गया होगा। देखिए बहुत बड़ा इमेज आ गया। इसको छोटा करना है तो छोटा हम इसको कर लेंगे और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर एक H2 बनाऊँगा और H2 में मैं देना चाहूँगा लंदन, ठीक है? लंदन, ठीक है? अब जो है हम क्या करेंगे, हम हल्का सा सीएसएस लिखेंगे। तो सीएसएस देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले आपका बॉडी है तो इसमें आप सबसे पहले दीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दो और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के बाद जो है ये जो इमेज का कंटेनर है आप इसको करें कॉपी, ठीक है? इमेज के कंटेनर को कीजिए कॉपी और कॉपी करके यहाँ पर उसको डॉट करके पेस्ट कीजिए और पेस्ट हो जाने के बाद जो है इसका डिस्प्ले करें फ्लेक्स ताकि ये सेंटर में आए और फ्लेक्स करने के बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर दीजिए। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देने के बाद जो है अलाइन आइटम्स भी आप सेंटर दे दो और फ्लेक्स डायरेक्शन दे दीजिए। फ्लेक्स डायरेक्शन आप इसको दे दो कॉलम, ठीक है? फ्लेक्स डायरेक्शन आप इसको दे दीजिए कॉलम। अब ये देने के बाद जो आपका इमेज है उसको भी आपको स्टाइल देना है। तो यहाँ से आप जो क्लास है यानी कि जो कंटेनर के अंदर आपका इमेज है उसको भी आप स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से कीजिए और इमेज में उसकी थोड़ी सी विड्थ को कम करूँगा और उसमें पैडिंग वगैरह लगाऊंगा। पैडिंग तो नहीं बोलूँगा, मैं उसमें बॉर्डर वगैरह लगाऊंगा। तो जैसे कि मैं इसमें हाइट थोड़ा सा करूँगा कम, तो हाइट में दे दिया, इसको हाइट दे दिया 300 पिक्सल दे दिया और हाइट 300 पिक्सल देने के बाद जो है बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर और बॉर्डर हम दे देंगे इसको 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड और 2 पिक्सल सॉलिड दे दूंगा ब्लू, ठीक है? ब्लू दे दिया और ब्लू देने के बाद बॉर्डर रेडियस ताकि एज स्मूथ हो जाए, बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको 10 पिक्सल। तो अब देखिएगा मेरा इमेज छोटा हो जाएगा। देखिए अब छोटा हो गया और बॉर्डर रेडियस भी इस तरह से आ गया, ठीक है? इमेज मुझे थोड़ा खास नहीं लग रहा तो मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला इमेज ले लिया, इसको ले लिया, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ से इमेज को मैं चेंज कर लूँगा। तो लेट्स चेंज दिस इमेज। तो यहाँ से कॉपी और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब देखिए, अब देखते हैं, हाँ अब इमेज थोड़ा सही है, ठीक है? अब सही लग रहा है डार्क बैकग्राउंड के साथ। अब ये हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जो मेरा H2 है इसको भी मैं एज अ बटन की तरह स्टाइल करूँगा। तो जो मेरा H2 है इमेज कंटेनर के अंदर में ही है वो, तो इसी इमेज कंटेनर की क्लास को हम करेंगे कॉपी, इमेज कंटेनर की क्लास को हम करेंगे कॉपी और कॉपी करके यहाँ पर हम क्या करेंगे H2 को पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे इसको येलो, ठीक है? और इसका कलर दे दीजिए ब्लैक। यदि बैकग्राउंड येलो है तो उसका कलर ब्लैक होना चाहिए और ब्लैक के बाद आप पैडिंग दे दो, पैडिंग दे दीजिए, पैडिंग, पैडिंग दे दीजिए इसको 10 पिक्सल का और 10 पिक्सल का पैडिंग देने के बाद आप इसको बॉर्डर दे दो ताकि रेडियस अच्छा आ जाए, मतलब कि बॉर्डर रेडियस दे दीजिए 10 पिक्सल ताकि जो रेक्टेंगल है वो सर्कुलर दिखे, हल्के हल्के से एज स्मूथ हो जाए और इसको बॉर्डर दे दीजिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है? तो अभी देखिए, अभी आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आ रहा है आपका लंदन, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ तो ये इमेज भी चेंज हो जाए और टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। देखिए यहाँ देखिए, आप जब होवर करेंगे तो इमेज और टेक्स्ट दोनों चेंज हो रहा है, देखो। तो ये चाहता हूँ और इसको मैं करूँगा कर्सर पॉइंटर,
ठीक है। तो जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में जब जाए तो कर्सर क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए। ठीक है, यानी कि वो हाथ वाला आइकन आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए हाथ वाला आइकन आ रहा है ना, ऐसे मैं चाहता हूँ अब ये पूरा में आ गया। मैं इमेज में ही चाहता था, तो इसको यहाँ नहीं दूंगा, मैं इमेज में दूंगा। नहीं तो क्या होगा कि वो पूरे के पूरे कंटेनर में आ जाएगा। मैं इमेज में देना चाहूंगा। जब जब इमेज में हाथ जाए तब तक उसका कर्सर क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए। तो देखिए जब इमेज में जाओगे तो कुछ ऐसा। अब हमें लिखना है जावास्क्रिप्ट का लॉजिक। तो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग, नीचे लगाइएगा हमेशा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाद में लोड होता है। तो आपको उसको HTML के नीचे रखना चाहिए, बॉडी के ऊपर रखना चाहिए, बॉडी क्लोजिंग टैग के ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इमेज को टारगेट करना है, इस इमेज को। तो इमेज को टारगेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट img इक्वल टू, मैं करने वाला हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पर इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है img। तो यहाँ पर img कर दिया। img हो जाने के बाद जो है, जो मेरा h2 है, h2 को भी मुझे चेंज करना है। तो लेट h2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट आपका क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पर आप कीजिए h2 टैग है तो डायरेक्ट आप h2 कर दो। और h2 टैग हो जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको इमेज का src रखना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर इमेज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, img लिखूंगा। तो उसकी सारे की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, तो इंस्पेक्ट करूंगा तो इमेज की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं एक और बार रिफ्रेश करता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं आता। ठीक है, एक बार रिफ्रेश किया तो फिर से रिफ्रेश किया, फिर से रिफ्रेश किया। हाँ देखिए वो आया था। देखिए ये ऐसा ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आया तो बार बार आप रिफ्रेश कर लो। जब आप इसको ओपन करोगे तो इतनी सारी प्रॉपर्टी आएंगी, इतनी सारी प्रॉपर्टी। इसमें एक प्रॉपर्टी मिलेगा आपको src, बेस यूआरएल जिस पे ये चल रहा है फाइल आपका। ठीक है, ये है आपका src, जिसको बोल रहे हैं आपका करंट src, जो अभी है इमेज का लिंक। इसके बाद एक मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको src। ठीक है, आप नीचे आइए एकदम नीचे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक src। देखिए ये मुझे ये चाहिए, इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो इसको मुझे पहले रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको रखना पड़ेगा ताकि, तो अगर आप अपने माउस को इससे हटाएं तो पहला वाला इमेज आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर माउस रखा, नया इमेज आया, हटाया, वो वापस पहले वाला आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, .src से उसका पहले का एड्रेस रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट प्रीवियस src नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें जो है img.src कर दिया। तो ये मेरा हो गया। अब मुझे टेक्स्ट भी रखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इनर टेक्स्ट। तो जैसे मैं आपको क्या करूँ, इसको डुप्लीकेट करके दिखाऊँ, यहाँ से डुप्लीकेट करूँ और डुप्लीकेट करके यहाँ पर S2 करूँ, तो S2 के भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखे हैं। S2 किया, अब S2 करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर मैं S2 किया, तो S2 को ओपन करूंगा तो इस पे आपको एक इनर टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, आई में जाएंगे, तो आई में जाएंगे तो देखिए इनर टेक्स्ट और इनर HTML। तो हमें इनर टेक्स्ट चाहिए, तो इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इसको मैं एक प्रीवियस टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बना लूंगा, प्रीवियस टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा और वहां रख लूंगा। तो लेट आपका प्रीवियस टेक्स्ट इक्वल टू आपका h2 डॉट आपका इनर टेक्स्ट। ये हमने दोनों रख लिया। अब हमें इन दोनों को चेंज भी करना है। तो आप चेंज आप कब करेंगे, आप चेंज करेंगे जब आप जो है क्या करोगे, अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके जाओगे। तो इसके ऊपर लेके जा रहे हैं मतलब कि माउस ओवर वाला इवेंट जो है फायर होगा। माउस ओवर यानी माउस को इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो माउस ओवर वाला इवेंट जो है फायर होगा। तो हम क्या करेंगे कि जब जब मैं इमेज के ऊपर अपने हाथ को लेके जाता हूं तब तब मेरा जो है एक इवेंट को लिसन करूं जिसका नाम होगा माउस ओवर। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे img डॉट एड इवेंट लिसनर। और कौन सा इवेंट को फायर करो, इवेंट को फायर करो माउस ओवर, MOUSEOVER ओवर। और यहाँ पर आपका फंक्शन जो काम आप कराना चाहते हैं, कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर आपको करना है
इमेज एसआरसी को चेंज, तो इमेज डॉट एसआरसी ऐसा कीजिए इक्वल टू कौन सा इमेज लगाना चाहते हैं आप, तो आपको नया इमेज लाना पड़ेगा जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया न्यूयॉर्क, ठीक है, इस बार न्यूयॉर्क किया। तो जब हम न्यूयॉर्क करेंगे, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, NYC, तो यहाँ से मैं कोई भी एक बेहतरीन जो न्यूयॉर्क का इमेज होगा वो ले लूँगा। तो देखिए ये मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। तो न्यूयॉर्क बहुत लोगों का ड्रीम सिटी होता है, तो हम भी जाएंगे घूमने, ठीक है, आपको भी लेके जाएंगे। तो कॉपी इमेज एड्रेस, न्यूयॉर्क जो है बहुत बेहतरीन सिटी है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में सिटी है, ठीक है, हाईएस्ट डेवलपमेंट सिटी है। देखिए न्यूयॉर्क सिटी NYC, यहाँ का टाइम स्क्वायर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसमें को पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट कर देने के बाद जो मुझे टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो टेक्स्ट को हम चेंज कैसे करेंगे, टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे S2 डॉट क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आपको क्या डालना है, न्यूयॉर्क सिटी, तो यहाँ पर मैं करूँगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी कर दिया। अब सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना करना है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हल्का सा बॉर्डर जो है चेंज हो जाए, तो इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। तो हम स्टाइल हम क्या करेंगे, img डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डर। और बॉर्डर का आप क्या चाहते हैं, बॉर्डर में चाहता हूँ इसका रंग जो है क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर डॉट आप कर सकते हो कलर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली लिख लीजिए, ठीक है, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए अब जब मैं होवर करूंगा इसको मैं बंद कर दूंगा, जब होवर करूंगा इसको देखिएगा, देखो चेंज हो गया, न्यूयॉर्क में आ गया। अब रिफ्रेश किया, होवर किया, देखो चेंज हो गया। लेकिन मैं जब हटाऊंगा तो वो वापस आना चाहिए, जब मैं रिमूव करूं वो क्या आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए जो पहले था। उसके लिए हमें क्या करना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक और इवेंट फन करना पड़ेगा जिसका नाम है माउस लीव। नाम क्या है उसका, माउस लीव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, mg डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर हम करेंगे माउस लीव, MOUSCLEAV, माउस लीव, और यहाँ पर इवेंट लिस्नर लगाएंगे। और इवेंट लिस्नर इस तरह से कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर इमेज डॉट SRC में क्या आएगा, इमेज डॉट SRC में आपका प्रीवियस SRC, और प्रीवियस SRC के बाद S2 डॉट इनर टेक्स्ट में क्या आएगा, इनर टेक्स्ट में आ जाएगा आपका प्रीवियस टेक्स्ट, ठीक है। और प्रीवियस टेक्स्ट के बाद जो है आपका बॉर्डर पहले क्या था, ब्लू था, तो इमेज डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू जो भी था, मान लीजिए 2 पिक्सल 1 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू था ना, तो ब्लू दे दीजिए, कुछ इस तरह से ब्लू दे दो। और जो आपका टेक्स्ट था वो तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है होवर करूं, देखो न्यूयॉर्क वापस लंदन, न्यूयॉर्क लंदन, न्यूयॉर्क लंदन, न्यूयॉर्क लंदन, न्यूयॉर्क लंदन। तो ये रहा आपका इमेज चेंजर एप्लीकेशन। आप जो चाहे वो इमेज दे सकते हैं। बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, आई होप कि आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट डॉम जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी डन हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हम जो है पेस्ट करेंगे। अब हम अगला प्रोजेक्ट बनाएंगे मूवी जोन, जो कि बहुत ही ये मूव नहीं है, ठीक है, ये मूवी है, ठीक है। तो मैं इसका स्पेलिंग भी ठीक कर दूंगा। तो ये मूवी जोन हम बनाएंगे जो कि बहुत बेहतरीन ऐप होगा, और फिर उसके बाद आगे के लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी सजेशन है, सुझाव है, कमेंट टीम में आप बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।